अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और आइए आज की बड़ी खबर, अच्छी खबर और पहली खबर है कि कैसे घुटनों पर आ गया पाकिस्तान हिंदुस्तान के आगे। कैसे संभव हुआ उसकी तस्वीर ये है। भारत ने जब एक के बाद एक गोले बरसाए और घुसकर मारा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की दहशत, डर और खौफ नजर आने लगा। ये भारत के वो हमले हैं जो पाकिस्तान में घुसकर हमने किए हैं। और इन हमलों के बाद पाकिस्तान का हाल देखिए जरा। भारत ने घुसकर ऐसी ऐसी जगह मारा जहां पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं होगा। सब कुछ, वो अहम ठिकाने, वो आतंकी ठिकाने, वो सैन्य ठिकाने, वो सब तबाह और बर्बाद हो गए। ये पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं। ये भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान का हश्र हुआ है, जो ख्वाब में भी उसने नहीं सोचा था कि भारत घुसकर लाहौर तक, पेशावर तक, रावलपिंडी तक मारेगा। ये देखिए रॉकेट दागा भारत ने। उसके बाद भारत के मिसाइल का ने जो गड्ढा बनाया है, उससे आपको अंदाजा होगा भारत ने कैसी मार मारी है पाकिस्तान को। और इतना ही नहीं, ऐसी मार मारी कि पाकिस्तान में ताबूतों के ढेर लग गए। आतंकियों के ताबूत उठाने के लिए पाकिस्तानी सेना पहुंच गई, तब पाकिस्तान घुटनों पर आया। लेकिन इतना नहीं, यहां से भारत मार रहा था और दूसरी तरफ से बलूच लिबरेशन आर्मी मार रही थी पाकिस्तानी सेना को। यह तस्वीर देखिए, बलूच आर्मी भी उधर से पाकिस्तानी सेना को पीट रही थी। पाकिस्तानी सेना की गाड़ी है और उस पर देखिए फायरिंग शुरू की। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तानी जवान भाग रहे हैं गाड़ी से निकल कर। बलूच लिबरेशन आर्मी ने गोली दागनी शुरू की, अपनी जान बचा कर। पाकिस्तानी जवान भागे कूद कर गाड़ी से। और भागे तो भागे, लेकिन जो मैदान में थे उनको चुन कर भी मार दिया बीएलए वालों ने। पाकिस्तानी जवान देख रहे हैं, एक एक पर फायर हुआ है। टारगेट पर पाकिस्तानी जवान, ये 7 जवान। ये देखिए पहला फायर, ये गिरा। दूसरा खुद ही गिर गया फायर सुनकर, फिर मारा है उसे। ये तीसरा भी फायर सुनकर ही गिर गया, आवाज से ही गिर गया था। पाकिस्तान को ऐसी मार मारी कि उसके बाद पाकिस्तान जब चौतरफा पिट गया, तब हुई भारत की जीत और घुटनों पर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि सीजफायर होने जा रहा है, दोनों देशों के बीच सीजफायर। अब दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। यह पाकिस्तान के तेवरों को नीचे लेकर आया और उसके अहंकार को चूर किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई और देखिए पीएम की बैठक आप देख रहे हैं। युद्ध विराम यानी जंग रुकने के बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, अजीत डोभाल मौजूद थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे इस बैठक में, विदेश मंत्री मौजूद थे। और कैसे भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की, इस पर चर्चा हुई इस बैठक के दौरान। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।
आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। हिंदुस्तान की ताकत और मार के आगे पाकिस्तान घुटने पर आ गया। हिंदुस्तान के हमले से बचने के लिए वो भारत के सामने गड़गड़ाने लगा और जंग छोड़कर सीज फायर को तैयार हो गया। Both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. जो पाकिस्तान पहले बार बार परमाणु बम की धमकी देता था, उसे भारत की सेना और सरकार ने ऐसा सबक सिखाया कि 3 दिन में ही उसकी हेकड़ी हवा हो गई। पहले भारत ने पाक और पीओके में घुसकर आतंकी अड्डे उड़ाए और जब पाकिस्तान ने भारत के शहरों को निशाना बनाया तो पहले तो उसके ड्रोन और मिसाइल हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया और फिर उसके कई मिलिट्री बेस को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान को समझ आने लगा था कि अब वो सरेंडर नहीं करेगा तो बचेगा नहीं, इसलिए भारत और मोदी के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान, बड़ी खबर मिल रही है, सीज फायर वायलेशन कर रहा है। जी हां, पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है। बॉर्डर से खबर मिल रही है पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाकिस्तान की हिमाकत आज ड्रोन भेजने की नहीं है, लेकिन सीज फायर वायलेशन की कोशिश जरूर की। आइए अब आपको बताऊं कि कैसे यह पूरा युद्ध विराम हुआ है। आखिर युद्ध विराम के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, भारत सरकार क्या कह रही है और पाकिस्तान क्या कह रहा है। यानी अब रॉकेट नहीं दागेगा, मिसाइल नहीं दागेगा, ड्रोन नहीं दागे जाएंगे। अमेरिका ने कहा, अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए देर रात बात की। उन्होंने कहा, ट्रंप ने मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत पाकिस्तान पूरी तरह सीज फायर के लिए राजी है। मैं दोनों देशों को अपना कॉमन सेंस और बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करने के लिए बधाई देता हूं। इस विषय पर ध्यान देने के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान के इशाक डार कह रहे हैं, पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। भारत ने इससे कहा गया, विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों देश सीज फायर को राजी हैं और अब जमीन और हवाई हमले नहीं करेंगे। 5 बजे से युद्ध विराम हो गया है। 12 तारीख को दोपहर 12 बजे डीजीएमओ बातचीत करेंगे और भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख अपनाया है। भारत ऐसा करना जारी रखेगा आगे भी। सुनिए, यह बड़ा कदम ये कि पाकिस्तान जो ऐंठ में था, अहंकार में था कि पहलगाम के बाद जब हमने आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए तो वो झुकने को तैयार नहीं था, वो भी भारत पर हमला करने की सोच रहा था। लेकिन भारत ने ऐसी मार मारी कि भारत जीता भी और वो जमीन पर आया। सुनिए जरा। डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समयानुसार शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। आज दोनों पक्षों को इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों डीजीएमओ 12 मई को दोपहर 12 बजे फिर से बात करेंगे। निश्चित रूप से यह भारतीय पक्ष की जीत भी है, जिसने दुश्मनों को घुटने तले ला करके अपने देश के दुश्मनों से निपटने का उत्कृष्ट उदाहरण दिया। देश के दुश्मनों से निपटने में जो माननीय मोदी जी ने अपनी रणनीति के आधार पर भारत की ढाक और साख दुनिया में बनाई, वाकई वो अद्भुत है। हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा सीज फायर को कायम करने का जो ऐलान हुआ, उसका मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। देर आए दुरुस्त आए। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा, उसी का परिणाम है कि इस प्रकार के हालात पैदा हुए। हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अब पाकिस्तान ने ही अमेरिका को अप्रोच किया होगा, जिसके कारण से ये जो आज उनका ट्वीट आया। इतिहास उलट के देखिए, कभी हमने युद्ध नहीं, कब युद्ध में हम घुसे नहीं, हम पर थोपा गया। लेकिन जब लड़े तो बहादुरी से लड़े।
सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, युद्ध विराम तोड़ा है। पाकिस्तान ने रिपोर्ट्स इस तरह की हैं, उधमपुर में पाक की तरफ से गोलीबारी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। ये पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, उधमपुर में सीज फायर उल्लंघन की खबर है। भारत ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया है। अब आपको बताऊं, पाकिस्तान बेशक सीमा पर गोलीबारी कर रहा हो, वहां मुंह की खाता है। हम उसके आतंकी पैड भी गिरा देते हैं और उनके चेक पोस्ट भी गिरा देते हैं, जो उनकी सेना के पोस्ट हैं। लेकिन पाकिस्तान आखिर झुका कैसे? जो रॉकेट और ड्रोन भेजने वाला पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया, उसकी पहली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स स्टेशन है नूर खान। यह ऐसा दिखता था, भारत ने इस पर अटैक किया। अगली तस्वीर देखिए, यह नूर खान पर जो धमाके किए भारत ने एयरबेस पर, नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का, जिसमें बीती रात धमाके हुए। बिल्कुल घर के सामने नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे, और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ। और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफी ज्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है और ये काफी हैवी ब्लास्ट हुआ है। ये नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। ये पाकिस्तान का एयरबेस था जिस पर भारत ने बीती रात हमला किया। अगली तस्वीर देखिए, पाकिस्तान का एक और एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस। उन्हें इल्म नहीं था कि भारत इसको भी मारेगा। अगली तस्वीर देखिए, रहीम यार खान एयरबेस की हालत देख रहे हैं। यहां से फ्लाइट टेक ऑफ करती है, यहां से फाइटर टेक ऑफ करते हैं। गड्ढा देखिए जरा, ये यहां आकर भारतीय मिसाइल गिरी है। अब यहां से कभी फाइटर टेक ऑफ नहीं करेंगे जब तक इसे बनवाया नहीं जाएगा। ये एयरबेस की हालत देख लीजिए पाकिस्तान की, उजड़ गया है, वीरान हो गया एक के बाद एक। भारत ने इतने गोले दागे हैं, इतने मिसाइल दागे हैं कि ये हालत आप देख रहे हैं पाकिस्तान का। एक नहीं, एक और देखिए, ये है शाहबाज एयरबेस पाकिस्तान का। सैन्य ठिकानों पर भारत ने हमला किया है। शाहबाज एयरबेस की ये तब हालत थी जब ठीक था। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये है शाहबाज एयरबेस पर हमले के बाद, ये जैकोबाबाद में है शाहबाज एयरबेस। भारत ने बीती रात पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि अब सालों तक सपने आएंगे इसके। ये वो था जब भारत ने पहला अटैक किया, उनकी सारी बड़ी जगह उड़ा दी हैं, जिसमें बहावलपुर, मुरीद के आप देख रहे हैं, और इसके अलावा कई और जगह जिसमें लाहौर भी शामिल है, कोटली आप देख रहे हैं। इन जगहों पर भारत ने उस वक्त अटैक किया और सारे आतंकी ठिकाने, 9 आतंकी ठिकाने भारत ने उड़ा दिए। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं लाहौर में भारत ने अटैक किया है बीती रात। लाहौर की तस्वीर देख रहे हैं। हमारी कंपनी में हुआ है अभी 560 में सुंदर स्टेट का इंडस्ट्री एरिया भारत की जो मिसाइल गिरी है, गड्ढा देखने के लिए देखिए पाकिस्तान में भीड़ लग गई है। गड्ढा देखने के लिए भीड़ लग जाती है वहां। ये हाल है। भारतीय मिसाइल ने यहां हमला किया था। लाहौर में ये अटैक है और इतने अटैक हुए हैं कल जवाब में कि पाकिस्तान आज सरेंडर के लिए राजी हो गया है। अगली तस्वीर देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि भारत ने बताया कि कहां-कहां अटैक किया गया, किन किन ठिकानों पर। देखिए,
पहला अटैक देखिए, ये दूसरे अटैक की तस्वीर आप देख रहे हैं जो भारत में, ये तीसरा हमला भारत का। अब देखिए जरा, भारत ने पाकिस्तान को कहां कहां मारा, उसको अंदाजा नहीं था कि वो उसका ये हाल हो जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के हर बड़े शहर, हर बड़े ठिकाने पर हमला किया है। कौन सी वो चीज है जो पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर की है? सबसे पहले मुरीदके में भारत ने हमला किया, जो मरकजे तैयबा कैंप है, कसाब और हेडली यहीं ट्रेंड हुए थे। मुजफ्फराबाद, सवाई नाला, लश्कर ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिया। बहावलपुर, मस्जिद सुभान अल्लाह जैश का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप, जंगल सवाई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप था, वो तबाह कर दिया। कोटली में गुलपुर कैंप था, आतंकी ट्रेनिंग कैंप, उसे उड़ा दिया। भिम्बर में बरनाला कैंप, हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, वो खत्म कर दिया। कोटली में अब्बास कैंप, फिदाइन ट्रेनिंग दी जाती थी, भारत ने उस कैंप को उड़ा दिया। सियालकोट सर्जल कैंप, यहां भी आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी, इसे भी तबाह कर दिया। सियालकोट में महमूना जोया कैंप, पठानकोट हमले की प्लानिंग हुई थी, इस जगह को भी उड़ा दिया। रावलपिंडी नूर खान बेस को भारत ने उड़ा दिया, यह सैन्य बेस था, उसे उड़ाया है। शोरकोट रफीक एयर बेस उड़ा दिया भारत ने। सैन्य अड्डा जो सियालकोट में था उस पर अटैक किया। पेशावर में अटैक किया गया और लाहौर में अटैक किया गया। जब एक के बाद एक इतने अटैक हुए, रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम था, भारत के ड्रोन अटैक में क्रिकेट स्टेडियम जो 1500 करोड़ की लागत से बना था, उसे तबाह कर दिया भारत ने। यह भारत के जवाब थे। सोचिए, पहलगाम के बाद भारत ने यह जवाब दिए थे, और इस जवाब के बाद सुनिए भारतीय सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कह रहे हैं और क्या बता रहे हैं उसमें। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। और इस बीच एक और खबर आ रही है, आपको बता दें, श्रीनगर से जानकारी मिल रही है कि श्रीनगर में 20 से 25 धमाकों की खबर आ रही है। श्रीनगर से ये खबर मिल रही है, 20 से 25 धमाकों की आवाज सुनी गई है। क्या पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है? पाकिस्तान खुद सरेंडर किया, पाकिस्तान खुद घुटनों पर आया है? उसके बाद हाल ये है, सीज फायर उल्लंघन की खबर मिल रही है। पोखरण में भी पाकिस्तानी ड्रोन की भी खबर मिल रही है। आइए आपको बताऊं, पाकिस्तान बेशक ये कर ले, पाकिस्तान की कोशिश क्या होती है कि पाकिस्तान की कोशिश ये होती है कि वो झूठ फैलाए, फेक न्यूज फैलाए। यही पाकिस्तान ने किया पहले दिन से, क्योंकि भारत से हार रहा था तो क्या कर रहा था पाकिस्तान? ये तस्वीर देखिए, झूठी खबर चला रहा था। मैंने आपको दिखाया, पाकिस्तान ने फेक न्यूज का अड्डा बना लिया था। बता रहे थे हमारा रफाल गिरा दिया है, हमारे फाइटर गिरा दिए। पहले दिन मैंने आपको बताया ये झूठ था। आज भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं, पाकिस्तान के चैनल चला रहे हैं। एक तस्वीर फाइटर की जो मोगा में MiG-21 गिरा था, और वो भी 2021 में गिरा था, उसकी तस्वीर चला रहे थे। दूसरी तस्वीर चला रहे थे, बाड़मेर में विमान क्रैश हुआ, वो भी 2024 में 2 सितंबर 2024 को क्रैश हुआ था। ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल चला रहे थे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, पाकिस्तान ने कहा कि हमारा एयरफोर्स स्टेशन उन्होंने तबाह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का झूठ एक्सपोज किया गया। देखिए, एयरफोर्स स्टेशन भारत का पूरी तरह से सही सलामत सिरसा का। और तस्वीर दूसरी, एयरफोर्स स्टेशन का गेट आप देख रहे हैं, मेन गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं, और अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरा आप रनवे देख लीजिए, सब कुछ पूरी तरह से सही और ठीक है, जो पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करता है। तो पाकिस्तान दरअसल जंग में भारत से नहीं जीत पा रहा था, लेकिन पाकिस्तान झूठे प्रोपेगेंडा में, फेक न्यूज में जीतने की कोशिश कर रहा था। देखिए, भारत
पाकिस्तान की मिसाइल ड्रोन गिरा रहा था, पाकिस्तान में कैंप्स तबाह कर रहा था, सैन्य अड्डे तबाह कर रहा था और सबूत दे रहा था। पाकिस्तान बिना सबूत देखिए क्या क्या झूठ फैला रहा था। पाकिस्तान कह रहा था आदमपुर में S-400 के बेस हमने तबाह कर दिए हैं। सच यह है कि S-400 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। सच यह है एक पाकिस्तान का और झूठ कि भारत ने मिसाइलों को मस्जिदों पर टारगेट किया है, भारत ने जैश लश्कर के कैंप तबाह किए। सच्चाई यह है पाकिस्तान की तरफ से गुरुद्वारे पर हमला किया गया, कश्मीर में आम लोगों के ऊपर गोली चलाई गई। पाकिस्तान का झूठ था कि सूरतगढ़ सिरसा में एयरफील्ड को नष्ट करने का दावा किया। सच्चाई यह है कि दोनों एयरफील्ड सही हैं और सेना ने उसकी तस्वीरें जारी की हैं। पाकिस्तान का एक और झूठ, पाकिस्तानी फौज ने 5 रफाल जेट मार गिराए हैं सपने में। सच्चाई यह है भारत के सभी रफाल जेट पूरी तरह सुरक्षित हैं। भारत ने रफाल से हमला भी अपनी सीमा से किया, यानी रफाल जेट पाकिस्तानी सीमा में घुसे ही नहीं। एक और झूठ पाकिस्तान का कि भारतीय जनता मोदी सरकार के खिलाफ उतर गई है। सच्चाई यह है कि जनता के साथ विपक्ष तक मोदी सरकार के साथ था कि घुसकर पाकिस्तान को मारो। यूपी से कश्मीर तक पाक विरोधी रैली हो रही थी और मोदी सरकार के साथ देश का हर नागरिक खड़ा था। एक और झूठ पाकिस्तान का, भारत के कई सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है हमने। सच्चाई यह है कि उधमपुर, पठानकोट, भुज एयरबेस को जरूर कुछ नुकसान हुआ, लेकिन ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, लड़ाकू विमानों से अटैक किए गए। भारत की तरफ से पलटवार में भारत ने सियालकोट समेत 5 एयरबेस उड़ा दिए। पाकिस्तान में 2 रडार बेस को भी तबाह कर दिया। पाकिस्तान का एक और झूठ, अफगानिस्तान में भारत ने मिसाइल मारी है। सच्चाई यह है कि खुद तालिबानी सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इसका बयान जारी किया, कहा गया कि पाक का दावा पूरी तरह से निराधार है। और खुद आज सोफिया कुरैशी ने इस बात को साफ किया कि पाकिस्तान कैसे फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था। सुनिए। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका यह भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। और आइए आपको बताऊं, यह पाकिस्तान का झूठ था। इस बीच खबर यह मिल रही है, जो जम्मू कश्मीर से खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में कुछ ड्रोन देखे गए, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए, यह भी जानकारी मिल रही है। फॉरेन एयर डिफेंस सिस्टम यानी रक्षा प्रणाली एक्टिवेट हो गई। अगर पाकिस्तान कोई साजिश की फिराक में है तो पाकिस्तान पर एक्शन होगा। और एक और खबर आपको बता दें, श्रीनगर में धमाके की खबर के बाद ही ब्लैकआउट कर दिया गया है। जैसे ही इस तरह की खबरें मिली हैं कि धमाका हुआ है और उसके बाद ब्लैकआउट कर दिया गया है पूरे श्रीनगर में एहतियातन। साथ ही साथ उन सभी जगहों पर जहां कल ब्लैकआउट था एहतियातन, वहां ब्लैकआउट कर दिया गया। पठानकोट से खबर मिल रही है, पठानकोट में भी ब्लैकआउट किया गया है। पठानकोट में भारतीय सेना का बेस है, इसलिए पठानकोट में फिलहाल एहतियातन ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान जिन ड्रोन्स को भेज रहा था वो ड्रोन कौन से थे, उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ये है कामिकेज ड्रोन भी कहते हैं और कामिकाजी भी कहते हैं। कामिकेज ड्रोन भेज रहा था पाकिस्तान। ये ड्रोन कैसे होते हैं, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये ड्रोन है, ये ड्रोन दरअसल तुर्की से लिए हैं पाकिस्तान ने, और ये ड्रोन भारत भेज रहा था पैसेंजर फ्लाइट्स की आड़ में, पैसेंजर प्लेन की आड़ में। ये ड्रोन भारत में दाखिल किए पाकिस्तान ने बीती रात।
पाकिस्तान के ड्रोन की शेखी कैसे निकल गई जब भारत ने गिराना शुरू किया एक एक करके। ये देखिए पाकिस्तानी ड्रोन अमृतसर में गिराया गया। और देखिए भारत ने क्या किया, पाकिस्तान अपने ड्रोन भेज रहा है, भारत सबको ठोक रहा है। एक एक करके देखिए जरा, सारे ड्रोन आपको नजर आ रहे हैं। ड्रोन मार गिराए गए, सुबह हुई तो ड्रोन मलबे में तब्दील हो गए थे, ड्रोन और मिसाइल। ये जम्मू में ड्रोन मार गिराया, जम्मू के अलावा जम्मू में ये ड्रोन, ये बाड़मेर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बाड़मेर में ये ड्रोन गिरा दिया गया। ये अमृतसर की तस्वीर देख रहे हैं, नौशेरा में ड्रोन गिरा दिया गया। ये कच्छ में, गुजरात के कच्छ में ड्रोन गिराया। भुज की तस्वीर देख रहे हैं, भुज और कच्छ में ड्रोन मार गिराएंगे। पाकिस्तानी ड्रोन का हाल आप देख रहे हैं और आपको अंदाजा हो गया पाकिस्तानी ड्रोन का हश्र भारत ने क्या किया है। और सिर्फ ड्रोन नहीं मारे, ड्रोन जहां से उड़ाए जा रहे थे उस जगह पर भी हमला किया। ये देखिए पाकिस्तान के ड्रोन लॉन्च पैड्स पर भारत ने हमला किया। ये पाकिस्तानी ड्रोन लॉन्च किया, लॉन्च पैड को उड़ाया है भारत ने। और इस बीच खबर यह मिल रही है कि उधमपुर में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। जी हां, उधमपुर में पाकिस्तानी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए, भारतीय रडार सिस्टम में आए, एयर डिफेंस सिस्टम में आए और उधमपुर में भी सुने गए हैं कई धमाके। यानी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को मार गिराया है। और इस स्थिति में खबर यह मिल रही है कि श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। श्रीनगर में इस वक्त सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, स्ट्रीट लाइट्स, घरों की लाइट्स। श्रीनगर में धमाके सुने गए और उसके बाद यह कदम उठाया गया है। अब आपको बताऊं, पाकिस्तान जो ड्रोन भेज रहा है, यह ड्रोन क्यों भेज रहा है और पाकिस्तान ड्रोन भेजने की आड़ में क्या क्या कर रहा है, यह मैं आपको बताता हूं। ये ड्रोन आ गए ऊपर, ये इस तरह के ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है और भारत उन्हें मार गिरा रहा है। दरअसल भारत के 15 शहरों को टारगेट कर पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे। खास प्लान के तहत पाकिस्तान ने स्वॉर्म ड्रोन से हमला किया। पहले ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले सैकड़ों छोटे ड्रोन एक साथ काम करते हैं। निगरानी वाले ड्रोन के बीच में ही कुछ धमाके वाले ड्रोन होते हैं और इतनी संख्या में उतरते हैं कि एयर डिफेंस को इनका मकसद होता है भ्रमित करना। और बीच में दूसरे ड्रोन भी होते हैं जो किलर ड्रोन होते हैं। हमास के आतंकियों ने इजराइल पे इन्हीं ड्रोन से हमला किया था। पाकिस्तान ने पहले भारत पर स्वॉर्म ड्रोन से हमले की कोशिश की। भारत के पास तकनीक थी, उसने पाक का हमला नाकाम कर दिया और पाकिस्तान इसके बाद भी भारत पर ड्रोन अटैक से रुका नहीं। जम्मू कश्मीर से पंजाब और राजस्थान से गुजरात तक हमला किया। इस बार उसने तुर्की से मिले कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल किया। कामिकेज ड्रोन को खतरनाक आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है और इस ड्रोन की रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक होती है। यह दुश्मन के ठिकानों और उनके हथियारों को तबाह कर देता है। पाकिस्तान ने जो ड्रोन भेजे वो भारी विस्फोटक से भी लैस थे, लेकिन भारत के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें भी मार गिराया और इसके बाद भी पाकिस्तान लगातार कामिकेज ड्रोन भेजता रहा। कोशिश यह थी कि भारत का डिफेंस सिस्टम जब ड्रोन गिराए तो उसे संकेत मिल जाएगा कि आखिर कहां है डिफेंस सिस्टम, क्योंकि गिरने से पहले ड्रोन तस्वीरें और सिग्नल पाकिस्तान के कंट्रोल रूम तक पहुंचाता है, जिससे पाकिस्तान का प्लान भारत के डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाना था। और लेकिन भारत ने जब पाक के कई मिलिट्री बेस में हमला कर तबाही मचाई तो पाक को खौफ सताने लगा कि भारत उसका कंट्रोल कमांड भी उड़ा देगा। यह थी वजह। खबर इस बीच आ रही है बड़ी, आपको बता दें, अलग अलग कुछ शहरों से जानकारी मिल रही है। ब्लैकआउट की खबर यह मिल रही है कि ड्रोन देखे गए हैं
ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट किया गया है, खबर मिल रही है, फिरोजपुर से जानकारी मिल रही है। फिरोजपुर में ब्लैकआउट हुआ है, श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया है, पठानकोट में ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तानी जो ड्रोन भेजे गए, इसका मकसद क्या था, भारतीय सेना ने बताया। सुनिए जरा। सोफिया क्या कहती है। खबर मिल रही है अनंतनाग में भी पाकिस्तानी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए और इन ड्रोन्स को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। तो आपको मैंने दिखाया कि क्या भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन का हाल क्या किया है, लेकिन तस्वीर देखिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ड्रोन्स की ताकत। ये भारत का ड्रोन है, हेरोन ड्रोन। भारत के पास ये ड्रोन है। पाकिस्तान के पास एक तुर्की का ड्रोन है, यह है बैरक्तार ड्रोन। पाकिस्तान ने अब तक इस ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस ड्रोन की ताकत बताई जाती है कि यह भी हमला करने में की काबिलियत रखता है। तो बेशक पाकिस्तान एक के बाद एक ड्रोन भेज रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्या भारत के सामने ड्रोन से लड़ने की ताकत रखता है? मैं आपको बताऊं, रेंज देखिए जरा। सबसे पहले ये भारत का ड्रोन है, हार्पी ड्रोन। खतरनाक ड्रोन की रेंज 600 से 1000 किलोमीटर है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इजराइल में बना हुआ घातक आत्मघाती ड्रोन है ये। साथ ही इस ड्रोन के अलावा बेहद खतरनाक है ये, लाहौर समेत पाक के कई एयर डिफेंस सिस्टम इसने उड़ा दिए हैं। अब देखिए पाकिस्तान के पास जो ड्रोन है, TB2 ड्रोन की रेंज 150 से 300 किलोमीटर तक है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। पाकिस्तान ने तुर्की से खरीदा है इसे। भारत के पास इससे निपटने का इंतजाम भी है। अगला ड्रोन देखिए, अगर ड्रोन से ही लड़ाई होगी भारत पाकिस्तान के बीच, तब भी भारत भारी पड़ेगा। भारत के पास ये हेरोन ड्रोन है, हेरोन मार्क 2। 3000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। एक बार में लगातार 24 घंटे उड़ान भर सकता है। इजराइल से खरीदा भारत का शक्तिशाली ड्रोन है। रडार की पकड़ में नहीं आता है, हर मौसम में चलता है। और अलकायदा चीफ जवाहिरी को इसी से मारा गया था। पाकिस्तान के पास इस स्वॉर्म ड्रोन है। इस ड्रोन की रेंज 25 से 50 किलोमीटर होती है। कई छोटे ड्रोन मिलकर एक साथ हमला करते हैं और एआई के जरिए चलते हैं, एयर डिफेंस को भ्रमित करते हैं। भारत के पास यह तकनीक है और पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम कर देते हैं। भारत के पास है स्टेल्थ ड्रोन। भारत के पास कई देसी विदेशी स्टेल्थ ड्रोन है। इस घातक ड्रोन की रेंज करीब 3 से 4000 किलोमीटर है। मिशन पूरा करने के बाद खुद ही वापस लैंडिंग कर सकते हैं। पारंपरिक हथियारों को 7 परमाणु भी ले जा सकता है ये, और 32000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। पाकिस्तान के पास है विंग लुंगा 2। चीन से खरीदा हुआ यह ड्रोन है। पाकिस्तान के इस ड्रोन की रेंज है 1500 किलोमीटर। निगरानी के साथ ही हमला करने में भी सक्षम है ये। खराब मौसम में सही तरीके से काम नहीं करता है। 30000 फीट तक उड़ान भरने की ताकत रखता है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर जो अलग अलग बॉर्डर इलाकों से मिल रही है हमें। पंजाब से मिल रही है। श्रीनगर में धमाके की खबर के बाद ब्लैकआउट कर दिया गया है। श्रीनगर में सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। अनामिका सिंह काली हमारी सहयोगी सीधे जुड़ रही है श्रीनगर से। अनामिका, मेरी आवाज मिल रही है? जो आप देख रहे हैं काली तस्वीर इसलिए क्योंकि ब्लैकआउट है। अनामिका, क्या वहां धमाके की आवाज सुनी गई है?
देखिए सोहेल, मेरी मौजूदगी फिलहाल बाहर ही है, खुले आसमान के नीचे, जहां पे हमने 8:50 से अब तक लगातार हम धमाके की आवाज सुन रहे हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जरा सी वो लाइट अप कर दे, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन देखिए 8:50 पे जो धमाका था पहला वो हुआ था, और उसके बाद अब तक लगातार जो धमाके की आवाज है अब वो यहाँ पे सुनाई दे रही है। 20 से 25 जो धमाके हमने उसकी आवाज यहाँ पे जो है सुनी है। और अभी भी आसमान में हमने बहुत कुछ रिकॉर्ड भी किया है, जहां पे हमने देखा कि आसमान में ही कैसे उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया, यानी कि हवा में निष्क्रिय कर दिया गया। लेकिन एक बात तो तय है, जिस पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन ही आतंकवाद है, वो सीज फायर को कितना मान रहा है, इसका एग्जाम्पल हमें आज दिखाई दे रहा है। श्रीनगर में ये अब तक का सबसे बड़ा धमाका है, क्योंकि हमने परसों भी धमाके सुने थे, कल भी धमाके सुने थे और आज भी सुने हैं। लेकिन बीते 3 दिनों में जो आज के धमाके हैं वो सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि बीते 40 मिनट से धमाके शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी आपको रोक रहा हूं अनामिका, आपको रोक रहा हूं। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है कि श्रीनगर में जो भी पाकिस्तानी ड्रोन थे उन्हें मार गिराया है भारत ने। सभी पाकिस्तानी ड्रोन गिरा दिए गए। वही बात अनामिका बता रही है कि एक के बाद एक जो धमाकों की आवाज सुनी गई है वो पाकिस्तानी ड्रोन सारे गिरा दिए गए। श्रीनगर में लगातार सायरन बज रहे हैं। सागर हमारे साथ बने हुए। सागर, क्या जानकारी मिल रही है आपको? इस वक्त आप मौजूद हैं जम्मू में। सागर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सागर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अनामिका सिंह काली को अगर आप दे लाइव। अनामिका भी हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, मेरी आवाज मिल रही है अगर आपको तो जरा बताइए। श्रीनगर में जितने ड्रोन आए थे सब गिरा दिए गए। जो बात आप कह रही हैं धमाके की आवाज सुनाई दे रही है वो वही धमाकों की आवाज है। जो जानकारी मिल रही है, जो निष्क्रिय किया गया है, जिसका मलबा है वो आसपास के इलाकों में गिरने की खबर भी सामने आ रही है। जानकारी ये भी है कि लाल चौक के आसपास के इलाकों में, जिसमें खानियार भी एक इलाका है, वहां पे जो है ड्रोन है मार गिराया गया है। हालांकि जो अभी स्टेटमेंट है, जो अभी और जानकारी छन के निकल के आनी बाकी है, क्योंकि अभी भी आसमान में हम बहुत सारी हैपनिंग देख पा रहे हैं। लेकिन राहत की बात यहां पर यह कि पाकिस्तान की ओर से भेजे गए तमाम ड्रोन्स को भारतीय सेना ने यहां पे हवा में ही निष्क्रिय कर दिया है। लेकिन बड़ी बात और चौंकाने वाली बात यह है कि बाकायदे विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और कहा जाता है कि शाम 5 बजे तक से सीज फायर जो है वो लागू हो जाता है। लेकिन वो लागू होने के बाद श्रीनगर में उसकी ठीक 4 घंटे के बाद एक के बाद एक जो है आसमान में धमाके की आवाज सुनाई देती है। मेरे पास आओगे तो मेरी सबसे ज्यादा धमाके हैं जिन्हें हम यहां पर गिन भी पा रहे हैं। और कुछ जो ड्रोन उन्हें मार गिराया गया है, जिनका मलबा आसपास के इलाकों में गिरने की खबर निकल के सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल अनामिका आपके पास आऊंगा। हमारे साथ सागर भी जुड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आपको बताते हैं जम्मू से बड़ी खबर मिल रही है कि जम्मू में भी प्रशासन ने सभी दुकानें बंद करा दी हैं। जम्मू में प्रशासन ने एहतियातन सारी दुकानें बंद करा दी हैं। श्रीनगर में ड्रोन दिखे, उसके बाद ड्रोन गिरा दिए गए हैं। जम्मू में कई जगहों पर लाइट्स बंद कर दी गई हैं। हमारे साथ सागर जुड़ रहे हैं। सागर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो जम्मू से जानकारी मिल रही है कि जम्मू में सभी दुकानें बंद करा दी गई और आपके पीछे भी हम देख रहे हैं ब्लैकआउट। प्रशासन एहतियात बरत रहा है। कुछ देर पहले ही जब हमने यहाँ की तस्वीरें देखी, कुछ देर पहले यहाँ पर देखिए जब लगातार यहाँ पर ड्रोन उड़ते हुए देखे गए तो प्रशासन ने लोगों को सचेत किया कि अब देखिए एक बार फिर पाकिस्तान हमला करने लगा है। जैसे ही हमले की यहाँ पर शुरुआत हुई, प्रशासन लगातार लोगों की यहाँ पर दुकानें बंद हो रहा है, क्योंकि जम्मू में देखिए महज केवल जहां पर मैं खड़ा हूं सोहेल 50 कदम की दूरी पर उमर अब्दुल्ला का यहाँ पर आवास है, यहाँ पर सीएम आवास है। और सीएम आवास के पहले यहाँ पर लगातार पुलिस एक्टिव हो गई, क्योंकि यहाँ से लगातार ड्रोन यहाँ पर जाते हुए दिखाई दिए। और देखिए पूरे मार्केट में किस तरह से अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है। जगह जगह दुकानें यहाँ पर बंद कर दी गई। सभी दुकानों को यहाँ पर कहा गया कि एहतियात के तौर पर बंद आप करिए। प्रशासन भी लगातार यहाँ पर कह रहा है कि लोग अपनी लाइटें बंद करें। लोग इस उम्मीद में थे कि यहाँ पर देखिए सीज फायर के बाद अब यहाँ पर ब्लैकआउट नहीं होगा। हर एक होटलों की लाइट, हर एक दुकानों की लाइट यहाँ पर जलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन सोहेल, जैसे ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जहां मैं आपको दिखा रहा हूं आसमान में लगातार यहां पर ड्रोन जाते हुए यहां पर दिखाई दिए। लगभग 8 से 10 ड्रोन यहां पर देखे। लगातार यहां पर आर्मी के जवान थे, उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि आप लोग सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर कल जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक यहां पर किया था, उस ड्रोन अटैक के बाद एक घर को काफी नुकसान हुआ था। एक शख्स भी वहां पर घायल हो गए थे। लेकिन लगभग कल जब 200 ड्रोन यहां पर हमले किए गए तो कई सारे ड्रोन यहां पर जो कि
आसमान में ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने देखिए उनको ध्वस्त भी कर दिया था, वहीं पर देखिए खत्म कर दिया। लेकिन आज पाकिस्तान एक बार फिर ये सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू में हर जगह पर देखिए एहतियात यहां पर बरता जा रहा है, इक्का दुक्का गाड़ियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। यही नहीं, तमाम देखिए पुलिसकर्मी भी इस समय एक्टिव हो गए जम्मू की सड़कों पर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो यहां पर पुलिसकर्मी दिखा रहे थे यहां पर तस्वीरें, वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ अब आप लोग सतर्क हो जाइए, और तमाम ये जवान लगातार लोगों को बता रहे हैं कि अब आप लोग एहतियात बरतें, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन अभी भी करता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। आपने ड्रोन देखा था अभी जिस तरह से? जी हाँ देखिए, अभी छत के ऊपर अभी जा रहा था। क्या कहा प्रशासन ने आप लोगों से? वो उसने धोखा किया है पाकिस्तान ने। हाँ, वो मानता ही नहीं है। धमाके की आवाज आपको भी आ रही थी? मैं नीचे था, मेरे बेटे ने बोला धमाके की आवाज आ रही है। हाँ, वो टीवी में बता रहे हैं श्रीनगर में 6-7 फटे हुए हैं। 6-7 फट गए। जी सागर आपके पास आएंगे। देखिए ब्लैकआउट भी कर दिया गया यहाँ पे, अभी तक तो लाइट थी। कहाँ ब्लैकआउट हुआ है? लाइट तो है इधर नहीं। जी सागर आपके पास आएंगे। इस बीच फिरोजपुर से खबर मिल रही है कि फिरोजपुर में भी लगातार ब्लैकआउट की खबर भी है, और पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। एहतियातन ब्लैकआउट भी किया गया है बहुत से शहरों में। हमारे साथ पठानकोट से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, विवेक। अगर मेरी आवाज मिल रही है विवेक, पठानकोट पहले दिन से टारगेट पर आया पाकिस्तान का, वहां क्या सिचुएशन है? सोहेल, मैं आपको बता दूं, आप मुझे हल्का सा देख भी पा रहे होंगे क्योंकि यहां पर भी अभी फिलहाल ब्लैकआउट कर दिया गया है। कल 8 बजे किया गया था, लेकिन आज सीज फायर की खबर आने के बाद ये बिजली चालू थी, लेकिन 9 बजे का वक्त था, अचानक से पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया गया। वजह वही है कि हमारा जो पड़ोसी है, जो आतंकिस्तान है, वो गीदड़ है एक नंबर का, वो अपने चीजों पर स्टैंड नहीं करता है। वजह यही रही कि जैसे ही वहां पे जम्मू से सीज फायर उल्लंघन की खबर आई, एहतियातन बंद करा दिया गया है। अभी फिलहाल यहां जब मैं पठानकोट में आपको 9:34 पे रिपोर्ट दे रहा हूं, तो अभी तक तो किसी ड्रोन अटैक की खबर नहीं है, लेकिन हो कुछ भी सकता है क्योंकि वहां पर सीज फायर तोड़ा है और लगातार ये इलाका जो है वो उनके निशाने पर रहा है। तो अभी जो है पूरी जो हमारी सेना है वो अलर्ट पर है, लेकिन फिलहाल एहतियातन पूरे इलाके में जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन अभी भी हालात कुछ बहुत ज्यादा ठीक नहीं हुए क्योंकि 2 घंटे का अंतराल रहा है। मुझे लगता है कि 5 बजे के आसपास ये ऐलान हुआ था, ये कहा गया था कि 5 बजे सीज फायर हो जाएगा, और देखिए 9 बजे तक, यानी 8, मुझे लगता है कि 8:13-14 यानी 8:15 के आसपास तक सीज फायर के उल्लंघन की खबरें आनी शुरू हो गई थी। तो ये बस 4 घंटे 3.5 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ दिया है। पठानकोट में भी जो है अभी ब्लैकआउट कर दिया गया है, और पूरा जो पुलिस महकमा है और जो हमारे सेना के जवान हैं वो अभी भी अलर्ट है। साथ बने रहिए, आपके पास आएंगे। इस बीच खबर, जी विवेक कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये भी समझने वाली बात है, ये काफी जो टेक्निकल टर्म है कि अभी सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, कोई प्रॉपर समझौता नहीं हुआ है। तो ये मैं जब आज निकल रहा था तो लोगों से बातचीत कर रहा था, वो बाइट भी मैंने भेजी है, उसमें ये भी बहुत संभावना है कि इसने जानबूझ के सीज फायर का उल्लंघन किया है कि जब ये हारने वाला होता है तो सीज फायर कर देता है, और सीज फायर में ये अपनी चीजें जुटाता है, ये अपने हथियार जुटाएगा, और ये फिर से, क्योंकि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सोहेल जी विवेक बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पाकिस्तान किस तरह से कर रहा है। अनंतनाग में पाकिस्तानी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं, और फलोदी में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। हमारे साथ श्रीनगर से जतिन जुड़ रहे हैं। श्रीनगर से जतिन जुड़ रहे हैं। जतिन, क्या हालात है वहां? बताया गया कि बहुत से ड्रोन श्रीनगर की तरफ आए, लेकिन भारतीय सेना ने और एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें गिरा दिया। बिल्कुल सोहेल, श्रीनगर की बात करें तो 4 घंटे भी पाकिस्तान सीज फायर को लेकर जो बातचीत हुई थी उसको पालन नहीं कर पाया। सीज फायर वायलेशन लगातार किया जा रहा है। श्रीनगर की तस्वीर दिखा दूं, हालांकि कंप्लीट ब्लैकआउट है, आपको मैं भी बहुत कम नजर आ रहा हूँ, लेकिन श्रीनगर की तस्वीर देख लीजिए, रेड लाइट पूरे तरीके से बंद है, स्ट्रीट लाइट बंद है, और जहां भी मेरे कैमरा पैन कर रहा है आपको पूरे तरीके से ब्लैकआउट नजर आएगा। लेकिन हैरानी की बात यह कि लगातार हम श्रीनगर में हैं, हम पहलगाम जब आतंकी हमला हुआ था वहां पर भी हमने रिपोर्ट किया, लेकिन श्रीनगर
श्रीनगर में पिछले 3 दिनों की बात करें इतने धमाके सुनाई नहीं दिए, जबकि हम लड़ाई लड़ रहे थे, पाकिस्तान लगातार श्रीनगर एयर स्ट्रिप को टारगेट कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज जब सीज फायर को लेकर समझौता कर लिया गया, बातचीत ये कर ली गई कि आप अब सीज फायर का वॉयलेशन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, 4 घंटे बाद श्रीनगर में सबसे ज्यादा धमाके जो है वो सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले आधे घंटे में 50 से ज्यादा धमाके मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं, और यही कारण है कि प्रशासन ने नहीं बोला कि ब्लैकआउट कीजिए, लेकिन श्रीनगर की आप तस्वीर देख लीजिए, कंप्लीट ब्लैकआउट है और लोग इसको ब्लैकआउट कर रहे हैं। कारण ये कि आसमान में जो तस्वीर पिछले 4 दिनों में लोगों ने नहीं देखी, हालांकि सुबह एयर स्ट्रिप को टारगेट किया गया था, लेकिन वो डे लाइट थी, लोग उस इंटरसेप्ट को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन रात के समय वो तस्वीरें बिल्कुल क्लियर थी कि जो ड्रोन हो या मिसाइल हो, क्योंकि अथॉरिटीज का साफ तौर पर कहना है कि आधे घंटे में 50 से ज्यादा सस्पेक्ट जो चीजें थी उसको इंटरसेप्ट किया गया, ना सिर्फ इंटरसेप्ट किया गया बल्कि उसको टचडाउन भी किया गया है, आसमान में ही उसको मार गिराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो तस्वीरें हम जम्मू में देखते थे, अब श्रीनगर पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा टारगेट बन गया है, क्योंकि एलओसी के बेहद करीब, और श्रीनगर वो जगह है जहां से तमाम जो मूवमेंट है वो एयरफोर्स भी करती है। हालांकि उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन तस्वीरें आज आधे घंटे में यह समझ आई कि 50 से ज्यादा धमाकों की आवाज सुनाई दी और फायरिंग की आवाज सुनाई दी, क्योंकि जो ड्रोन एयरपोर्ट के आसपास और रिहायशी इलाकों में इंटरसेप्ट किए जा रहे थे, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उसको फायर करके टच डाउन कर रहे हैं। कारण यह है क्योंकि लगातार मल्टीपल जो सस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो, वो लगातार आसमान में नजर आ रहे थे। एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको टच डाउन किया, इंटरसेप्ट किया, और जो चीजें एयरपोर्ट के बेहद नजदीक थी उसको फायरिंग करके भी टच डाउन किया गया। लेकिन लगातार अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप अगर महसूस कर पाएंगे तो पीछे धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। अथॉरिटीज का साफ तौर पर कहना है कि अलर्ट पोजीशन पे, चाहे वो एयरपोर्ट का इलाका हो, रेजिडेंस इलाका हो, हर जगह पे एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है। हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। राजस्थान से बड़ी जानकारी मिल रही है, श्रीगंगानगर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया। राजस्थान से हमारे साथ वैभव जुड़ रहे हैं। आपको बताऊं, राजस्थान के जैसलमेर में वैभव मौजूद है। और वैभव, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको, पूरे जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वैभव, मेरी आवाज मिल रही है आपको? वैभव, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी वैभव, बोलिए वैभव, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है वैभव हम तक। स्वेल, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, बोलिए बोलिए वैभव। श्रीगंगानगर, आप बिल्कुल सुहेल, जिस तरह से अब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का, बोलिए बोलिए। बिल्कुल सुहेल, सीज फायर का उल्लंघन किया गया। उसके बाद से बात अगर जैसलमेर की करें, क्योंकि यहां पर ब्लैकआउट था, लेकिन सीज फायर के बाद यहां पर स्थितियां थोड़ा सा सामान्य होने लगी थी। लेकिन मेरे विजय महेश, अगर एक बार आपको दिखाएं तो यहां पर आप देखिएगा फिर से पूरे शहर में ब्लैकआउट हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए, पूरे शहर में ब्लैकआउट हो चुका है। गुप्त अंधेरा जो है वो छाया हुआ है पूरे शहर के अंदर, यानी कि अब हालात असामान्य ना हो, यहां पर शहरी इलाकों को बहुत ज्यादा प्रभावित न किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से अब सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी चुनौती है कि कैसे अपने नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए। और इन हितों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन अभी तक इस जैसलमेर शहर के अंदर किसी भी तरह से ड्रोन हमले की तस्वीर या फिर कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर के उन तमाम इलाकों में पुंछ हो, रजौरी हो, और आपको रोक रहा हूं वैभव, बहुत बड़ी खबर आ रही, दर्शकों को बता दें, 3 दिनों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। जी हां, पिछले 3 दिनों में जितना बड़ा अटैक नहीं हुआ, उससे बड़ा ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने अब किया है। इससे पहले पाकिस्तान 300-400 ड्रोन भेज रहा था, अभी सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। भारतीय सेना ने ज्यादातर ड्रोन मार गिराए हैं पाकिस्तान के। ये 500-500 रुपए वाले ड्रोन जो पाकिस्तान भेज रहा है, ये सारे ड्रोन मार गिराए। जितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। जितिन, बताया जा रहा है ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक है। अब तक इतने ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने नहीं किए। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए सुबह जो हमें जानकारी मिल रही थी, तमाम अथॉरिटीज जो हमें पंजाब को लेकर भी बता रही थी कि 200 से भी ज्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, बल्कि मार गिराया गया। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि श्रीनगर में इससे पहले पिछले 3 दिनों में इतने ड्रोन और सस्पेक्ट आसमान में नहीं देखे गए, लेकिन आज देखे गए, क्योंकि आधे घंटे के अंदर 50 से ज्यादा ड्रोनों को इंटरसेप्ट किया गया, बल्कि उनको टचडाउन किया गया। हालांकि अथॉरिटीज से हमने भी, जब आपसे मैं बात कर रहा था उसके बाद मैंने बात करने की कोशिश की, तो इतना बिल्कुल बताया गया कि कोई भी कैजुअलिटी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कंप्लीट ब्लैकआउट है। आप देखिए श्रीनगर की यह तस्वीर, जो कि पिछले 1 घंटे में तमाम रौनक श्रीनगर की सड़कों पे थी, क्योंकि लोगों में कॉन्फिडेंस था कि समझौता हो गया, सीजफायर वायलेशन अब नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या कि पिछले 3 दिनों में जितने ड्रोन भारत की तरफ नहीं आए, उससे ज्यादा आज आ गए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा इस पे बिल्कुल क्लियर है कि वो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, क्योंकि भारत ने आज जब 6 बजे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बिल्कुल बोला कि कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई टेररिज्म के खिलाफ है। लेकिन आज श्रीनगर की ही सिर्फ मैं बात कर लूं, 50 से ज्यादा अभी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए, जो सस्पेक्ट से उसको इंटरसेप्ट किया गया। ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि ऑफिशियल कितने वर्जन है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन फोर्सेस का साफ तौर पर कहना है कि एयर डिफेंस जो सिस्टम है, उसके जरिए उन सभी सस्पेक्ट्स को टचडाउन किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमने पिछले 3 दिनों में एक्सपीरियंस नहीं की, वो ये कि फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। फायरिंग की आवाज इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि जो सस्पेक्ट है बेहद नजदीक आ रहा है, उसको फायर करके, चाहे वो सीआरपीएफ हो, इंडियन फोर्सेस हो, आर्मी के जवान हैं, वो टच डाउन कर रहे हैं। कोई कैजुअलिटी अच्छी खबर यह है कि नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 4 घंटे भी जो समझौता, जो बातचीत, चाहे वो यूएस के जरिए हुए हो या जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनके जरिए हुई हो, लेकिन 4 घंटे में तमाम वो जो समझौता है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। सोहेल जी जतिन, इस बीच एक और खबर आ रही है, राजस्थान के बाड़मेर में हमले का सायरन बज रहा है। घरों और दुकानों की लाइटें बंद करा दी गई हैं। बाड़मेर से खबर आ रही है, राजस्थान से रिपोर्टर वैभव है, उनके पास जाएंगे। वैभव हमारे साथ बने हुए राजस्थान से। बाड़मेर में घरों और दुकानों की लाइटें बंद करा दी गई हैं। वैभव, मेरी आवाज मिल रही है? वैभव, लग रहा था आज पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, लेकिन बताया जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। देखिए बिल्कुल, बाड़मेर की अगर बात करें तो यह भी सरहदी इलाका है और राजस्थान की और पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ इलाका है। और यहां पर इस तरह के ड्रोन का दिखाई देना, ड्रोन अटैक की कोशिश करना, हालांकि तमाम ऐसे ड्रोन थे जिनको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। लेकिन इस सीज फायर के जिस वॉल्यूशन को पाकिस्तान ने तोड़ा है, यह तय है कि अब जो पलटवार होगा वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किलें खड़ा करने वाला है। जिस तरह से अब जैसलमेर के अंदर पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है, एक बार स्थितियां सामान्य सुहेल हुई थी, क्योंकि सीजफायर जो है वो वॉल्यूशन हमारे तरफ से जो है वो जारी किया गया था। पाकिस्तान ने भी इस पर हामी भरी थी और अमेरिका ने खुद, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि दोनों देशों की आपसी सहमति के बाद सीजफायर जो है वो लागू किया जाता है। लेकिन अब सुहेल, जब पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है तो तय है पलटवार होगा। ये कितना घातक होगा, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। हमारे साथ बने रहिए वैभव। एक और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के 5 जिलों में फिर से ब्लैकआउट कर दिया गया है, जिसमें पठानकोट, बरनाला, बठिंडा में ब्लैकआउट हुआ है। फिरोजपुर और होशियारपुर में भी ब्लैकआउट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि पंजाब के जो बॉर्डर से लगते हुए शहर हैं, जहां पाकिस्तान ने टारगेट किया था, बठिंडा में भी पाकिस्तानी मिसाइल गिरी थी, पठानकोट को भी पाकिस्तान ने टारगेट किया था। इन जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। और सिरसा में जहां फतेह मार गिराई थी, सिरसा से भी खबर मिल रही है, वहां भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। हरियाणा के सिरसा में ब्लैकआउट किया गया है। भारतीय सेना ने पाक ड्रोन अलग अलग शहरों में मार गिराए हैं। और गुजरात से खबर मिल रही है, गुजरात के भुज में भी 2 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए इस वक्त। भुज में भी इससे पहले पाकिस्तानी अटैक नाकाम किए गए। भुज में 2 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं और दोनों ड्रोन्स को संभव है एयर डिफेंस सिस्टम गिरा देगा। और हमारे साथ अनामिका बनी हुई है। अनामिका, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए ब्लैकआउट है, अनामिका श्रीनगर में है, लाइट जलाना मना है, लोग लाइट नहीं जला रहे हैं। जी अनामिका, क्या श्रीनगर में अभी भी धमाकों की आवाज सुनी जा रही है?
देखिए कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए जो धमाके की आवाज है वो थोड़ी शांत हुई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि फिर से एलओसी के इलाकों में, अखनूर में, पुंछ में, राजौरी में, नौशेरा सेक्टर में भारी गोलाबारी की इंफॉर्मेशन मिल रही है। उरी जहां पर मैं कल मौजूद भी थी, उरी में भी गोलीबारी चल रही है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट खबर यह भी है कि जो ड्रोन आसमान में मार गिराए गए हैं उनका जो मलबा है वो लाल चौक के आसपास के इलाकों में गिरा है, बारामूला में गिरा है। तो जो ड्रोन थे उन्हें आसमान में मार गिराया गया, जिनका मलबा फिलहाल आसपास के इलाकों में गिर भी गया है और जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि आज हमने बीते 3 दिनों में अब तक का यह सबसे बड़ा धमाका था जिसको हमने आज आसमान में देखा है। बैक टू बैक धमाके हुए हैं, जितना हम गिन पाए हैं करीब 50-60 धमाके ये होंगे। राहत की बात यहां पर है कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, तमाम ड्रोन्स को आसमान में ही मार गिराया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसा लगता है कि सीज फायर जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उधर एलओसी के इलाकों में भारी गोलाबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है। तो वही 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर सीज फायर का उल्लंघन जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है। श्रीनगर में अभी भी कंप्लीट ब्लैकआउट है, पूरी घाटी में यूं कहें तो जम्मू कश्मीर मिलाकर के पूरी घाटी में ब्लैकआउट कर दिया गया है। एक तरीके से आज की जो रात है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है जब सीज फायर के कुछ ही घंटे के बाद बीते 3 दिनों का सबसे बड़ा हमला किया जाता है। और अभी फिलहाल जहां पे हमारी मौजूदगी है वहां पे लाइट जलाना फिलहाल मना कर दिया गया है। देख रहे होंगे आपकी मेरे पीछे पूरा अंधेरा दिखाई देगा आपको, सड़कों पे अंधेरा है। जो ट्रैफिक की जो लाइटें होती है वो भी यहाँ पे बंद कर दी गई हैं। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आज एक बार फिर से 3 दिनों में सबसे बड़ा धमाका घाटी में किया गया है। और बड़ी बात यहाँ पर यह कि जो हमने दिन में धमाके सुने थे उससे ज्यादा ये धमाके हैं टारगेट पर लाल चौक के अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट से लेकर के तमाम वो खास इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर एक के बाद एक लगातार धमाके हुए हैं। अनामिका, फिलहाल तमाम ड्रोन आसमान में मार गिराया। अनामिका आपके पास आएंगे, इस बीच एक और खबर मिल रही है। खबर आपको बता दें, गुजरात के गृह मंत्री के हवाले से ये बड़ी खबर। कच्छ में कई पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। हर्ष संघवी कह रहे हैं ड्रोन देखे जाने के बाद कच्छ जिले में ब्लैकआउट कर दिया गया है। और विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं पठानकोट से और ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको? विवेक, गुजरात से भी खबर मिल रही है, पंजाब में भी है और राजस्थान से भी खबर मिल रही है, जम्मू कश्मीर से भी खबर मिल रही है। ये इन सभी जगहों पर वो हो रहा है जो बीते 3 दिनों से हमें देखने को मिल रहा था। देखिए, जिसकी हम उम्मीद लगाए थे कि अब सब शांति हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ओर से ही सीज फायर के लिए कहा था। उसने खुद फोन किया, वो खुद गिड़गिड़ाया, वो खुद शांति का पैगाम लेके आया, वो खुद सफेद झंडा लेकर आया कि हम अब शांति चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं, उसकी फितरत रही है, जो इतिहास हम जानते हैं पाकिस्तान का, उससे ये बात कंफर्म है कि वो ऐसा करेगा। आप यकीन मानिए कि जब हम बात कर रहे थे कि आज क्या कहते हैं 9 बजे के शो की प्लानिंग में क्या क्या होगा, जब टीम मुझे फोन कर रही थी, तो आप यकीन करिए कि मैं जब लोगों से मिलने गया तो उसमें से आधे से ज्यादा लोग ये कहने वाले थे कि पाकिस्तान का भरोसा नहीं करते हैं जी। तो भारत की आम जनता को भी ये पता है। तो मुझे लगता है कि हम पहले से ही प्रिपेयर थे और इस बात की आशंका बहुत ज्यादा थी कि हाँ, ऐसी घटना जो है पाकिस्तान के द्वारा की जा सकती है। पठानकोट का अपडेट मैं आपको दे देता हूं। अभी मैं कंफर्म कर रहा हूं, मेरे एक हाथ में आप फोन देख रहे होंगे, कि अभी मैं कंफर्मेशन के लिए कुछ इलाके में शायद ड्रोन देखे गए, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। मैं कुछ देर का वक्त लूंगा, वो बताऊंगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि इलाके में जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया है। और सिर्फ यहां नहीं, आसपास के इलाके में भी एहतियातन ब्लैकआउट किया गया। हालांकि लोग जो है वो मेंटली प्रिपेयर थे और इस बात के लिए भी प्रिपेयर थे कि आखिरकार जो पाकिस्तान की हरकत है वो कुछ भी कर सकता है, बोलता कुछ है करता कुछ है, उसकी फितरत रही है। इसीलिए लोग अलर्ट थे। कल 8 बजे जरूर किया गया था, लेकिन आज 9 बजे जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया। जी विवेक, इस बीच एक और खबर आ रही है, आपको बता दें अलग अलग जगहों से ड्रोन अटैक की भी खबरें हैं। ड्रोन इंटरसेप्ट हुए हैं, ड्रोन गिरा भी दिए। कश्मीर के गांदरबल में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। श्रीनगर में सभी पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए। कच्छ में 9 जगहों पर पाक ड्रोन देखे गए हैं। इस वक्त खबर मिल रही है पूरे कच्छ में ब्लैकआउट है। श्रीनगर में सायरन बज रहे हैं। और एक और खबर, कश्मीर के गांदरबल में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। कश्मीर के गांदरबल से खबर मिल रही है, वहां भी ड्रोन देखा गया है और ज्यादातर जगहों पर ड्रोन गिरा दिए हैं भारतीय सेना ने। गांदरबल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।